हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड शिया के साथ, जो कि सुबह उठने के बाद अपने बाजू में एक लड़के को देखकर शॉक होती है और उसे याद भी नहीं होता कि कल रात वो बाहर में थी और बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी और उसने इस लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। शिया को कल रात का कुछ याद भी नहीं होता है कि आखिर वो बाहर कैसे गई और ये सब कैसे हुआ। वो तो जल्दी से यहाँ से भाग लेती है और तभी इसे यहाँ पर इसको देखते हैं जिसका नाम फू जिंगचेन है। वो एक बिलियनर सीईओ है और अभी जल्द ही अब्रॉड से वापस आया है अपनी कंपनी संभालने के लिए। यहाँ पर उसका कंपनी में वेलकम हो रहा होता है और हमें जिंगचेन के बारे में एक चीज पता लगती है कि उसे लड़कियों से एलर्जी है। अब यहाँ ऑफिस में एक फीमेल एम्प्लॉय जिंगचेन को शिया का इंफॉर्मेशन लाकर देती है और गलती से उसका हाथ जिंगचेन को टच हो जाता है तो जिंगचेन के हाथ पर और नेक पर रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं। असिस्टेंट जिंगचेन से कह रहा होता है कि बॉस, आपको लड़कियों से एलर्जी है, इसलिए आपने आज तक किसी लड़की को टच किया बल्कि किसी को डेट भी नहीं किया। इस वजह से आपकी मॉम काफी परेशान है और वो अलग अलग रिच फैमिलीज की डॉटर के साथ आपकी ब्लाइंड डेट अरेंज करवाने का सोच रही है। जिंगचेन कहता है कि मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो कि मिस्टर लीजन से मिलने के लिए कैफे में गई होती है और सोचती है कि वो मिस्टर ली को कह देगी कि वो उससे शादी नहीं कर सकती ताकि इसकी स्टेप मॉम इसकी शादी करवाने का सपना छोड़ दे। हम देखते हैं कि जिंगचेन यहाँ पहले से ही बैठकर शिया का ही वेट कर रहा होता है और उसे देखता रहता है। शिया मिस्टर ली के पास आके बैठती है और उसे कह देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो ये सुनकर मिस्टर ली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने तुम्हारे लिए पूरे 2 मिलियन दे चुका हूँ। तो शिया इसे बताती है कि मेरी स्टेप मॉम मुझे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है और तुमने जो पैसे दिए हो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तो उन्होंने ले ली, तो तुम जाकर उनसे बात करो। तो मिस्टर ली शिया का हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुम मेरे साथ चल के रहोगी। शिया ऐसा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर ये छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी यहाँ पर जिंगचेन इस मिस्टर ली का हाथ पकड़ के मोड़ देता है और इसे कहता है कि तुमने सुना नहीं इस लड़की ने क्या बोली कि ये तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो मिस्टर ली कहता है कि तुम हो कौन और मेरे मैटर में क्यों पड़ रहे हो, मैंने इस लड़की के लिए पैसे दे चुका हूँ। तो जिंगचेन इसका हाथ छोड़ देता है और शिया से पूछता है कि क्या चल रहा है। तो शिया इसे बताती है कि मेरी स्टेप मॉम मुझे इस बंदे से शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। तभी मिस्टर ली शिया से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा ना, तो सोच लेना तुमसे कोई और भी शादी नहीं करेगा। तो जिंगचेन कहता है कि किसने कहा कि इससे कोई और शादी नहीं करेगा, मैं करूंगा। ये सुनकर तो शिया शॉक हो जाती है और मिस्टर ली कहता है कि तुमने इस लड़के को यहाँ पर एक्टिंग के लिए बुलाई हो, सोचना भी मत कि मैं बिलीव करूंगा कि ये सच में तुमसे शादी करेगा। और वैसे भी इस जैसा गरीब लड़का मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, मैं इतने रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जिंगचेन शिया से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अभी इसी वक्त हम चल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो शिया भी मान जाती है और फिर ये दोनों कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं। शिया से पूछती है कि क्या सच में तुमने मुझसे ऐसी ही शादी कर ली है। तो जिंगचेन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें कुछ पूछना है। तो शिया कहती है कि तुम कितने फनी हो। फिर जिंगचेन इसे अपने बारे में बताने जा रहा होता है पर तभी जिया कहने लगती है कि तुम उस मिस्टर ली की बातों पर ध्यान मत देना, रिच लोग ऐसे ही खराब होते हैं, थोड़ा सा पैसा क्या आ गया बहुत ही अकड़ते हैं। ये सुनने के बाद जिंगचेन सोच लेता है कि वो इसे नहीं बताएगा कि वो रिच है। वो इसे झूठ कह देता है कि मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं है और न रहने को घर है और मैं तो अभी यहाँ इस शहर में नया आया हूँ, मेरे पास तो कोई जान पहचान का भी नहीं है। तो शिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहने के लिए चलो, मेरा छोटा सा घर है और तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे रेंट नहीं लूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगचेन के गार्ड्स मिस्टर ली को पकड़ के उसके पास लाते हैं। वो तो इसे देखते ही चिल्लाने लगता है कि गरीब लड़के, लास्ट टाइम तुमने मेरी वुमेन को मुझसे छीन लिया था, उसका बदला तो मैंने अभी तुमसे लिया नहीं हूँ और अच्छा हुआ तुम मुझे खुद ही मिल गए। तभी जिंगचेन का गार्ड इसे बताता है कि तुम्हारी कंपनी मिस्टर फू ने खरीद ली है और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। तो मिस्टर ली शॉक होकर पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो अस्टिन बताता है कि ये फू ग्रुप कंपनी के सीईओ मिस्टर फू जिंगचेन है। ये जानने के बाद मिस्टर ली तो जिंगचेन से माफी मांगने लगता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। पर फू अपने गार्ड से कहकर इसे इस शहर से निकलवाने का कहता है ताकि ये कभी इसकी वाइफ के सामने नजर न आए। और फिर इसके बाद जिंगचेन शिया के साथ उसके घर आ जाता है। यहाँ पर वो उसकी डिजाइन देखने लगता है। तभी शिया इसे अपने घर की एक्स्ट्रा चाबी देती है और ये इसे पूछता है कि तुम्हारी डिजाइन तो इतनी अच्छी है, तो आखिर तुम एक डिजाइनर क्यों नहीं बनी। तो शिया इसे बताती है कि मैंने फू ग्रुप कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करी थी पर उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि मेरी एजुकेशन पूरी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पास टैलेंट है तो मुझे कहीं और भी काम मिल सकता है और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी। तो जिंगचेन कहता है कि मुझे भी यकीन है तुम जरूर बनोगी। फिर जिंगचेन शिया को उस रात के बारे में बताना चाह रहा होता है पर तभी यहाँ पर इसकी स्टेप मॉम आ जाती है और उनकी आवाज सुनते ही शिया जिंगचेन को एक रूम में छुपने का कहती है और कहती है कि जब तक मैं बोलूँ ना तब तक बाहर मत आना। यहाँ पर शिया की स्टेप मॉम कुछ गुंडों को लेकर आई होती है। वो उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे मिस्टर ली से शादी नहीं करोगी, हमने उससे पैसे लिए हैं उधार भरने के लिए
तो अब तुम या फिर 2 मिलियन दो या फिर इस बंदे के साथ जाओ। फिर ये गुंडा शिया के पास जाने लगता है, कहता है कि तुम्हारी स्टेप मॉम ने बोल चुकी है कि मैं 2 मिलियन के बदले में तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। पर शिया इसके साथ जाने के लिए नहीं मानती है और वो इसके पैर पे मार देती है और कहती है कि तुमने जिससे पैसे लिए हो ना उसके पास जाओ। फिर इस गुंडे को बहुत ही गुस्सा आता है और ये शिया को हिट करने वाला होता है, पर तभी जिंगचन बीच में आकर शिया को बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है। शिया कहती है कि आखिर तुम बाहर क्यों आए? तभी यहाँ पर इसकी स्टेप मॉम कहती है कि अच्छा तो यही वो लड़का है जिससे तुमने शादी करी हो, ठीक है तुम इससे शादी कर सकती हो लेकिन मुझे 2 मिलियन चाहिए। और फिर एक गुंडा वापस से शिया को मारने जा रहा होता है, पर तभी यहाँ पर जिंगचन के गार्ड्स आ जाते हैं और ये इन गुंडों को और स्टेप मॉम को पकड़ लेते हैं। फिर जिंगचन शिया की आंखें बंद कर देता है, कहता है कि तुम ये सब मत देखो। शिया की स्टेप मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी बड़ी नाशुक्री हो, तुम्हारी मॉम के मरने के बाद 10 सालों से मैं तुम्हें पाल रही हूँ और तुम मुझे ये सिला दे रही हो। तुम्हें पालने के बदले में अगर मैंने थोड़े से पैसे मांग ली तो इसमें गलत क्या है? शिया को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो इन्हें चिल्लाती है कि अगर आपने मेरी मॉम को प्रवोक ना किया होता ना तो आज उन्होंने अपनी जान ना ली होती। और आप मेरे ऊपर एहसान लाद रही हो कि आपने मुझे पाला है, लेकिन आपने मुझे दिया क्या? खाने के लिए लेफ्ट ओवर्स और या फिर मार। और मैं अब तक जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ और आपके पास कोई हक नहीं है मुझसे पैसे मांगने का। मेरा आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। फिर जिंगचन अपने गार्ड्स को कह रहा होता है कि इन लोगों को यहाँ से लेके जाओ। शिया की स्टेप मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है आज तुम मुझसे अपना पीछा छुड़ा लोगी तो क्या ये हमेशा के लिए होगा? बिल्कुल भी नहीं, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जिंगचन कह देता है कि मैं आपको 2 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। और फिर जिंगचन के गार्ड्स शिया के स्टेप मॉम और इन गुंडों को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर शिया जिंगचन से पूछती है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो कहता है कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ। तो शिया कहती है कि नहीं, ये मेरा फैमिली मैटर है और मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हूँ। और हाँ, अभी मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी थी तो तुम अपना शर्ट निकालो, मैं तुम्हें मेडिसिन लगाती हूँ। फिर शिया चली जाती है अपना मेडिसिन लाने के लिए और जिंगचन बेचारा शर्माते हुए अपना शर्ट निकाल लेता है और शर्मा कर बैठा होता है। तभी यहाँ पर शिया वापस आ जाती है, कहती है कि तुमने अपना पूरा शर्ट क्यों निकाल लिया? फिर वो कहती है कि जाने दो, तुम वैसे भी लड़के हो और तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है। और फिर वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है। और फिर जिंगचन इसे कहता है कि तुम फू ग्रुप कंपनी में काम करना चाहती थी ना, एक्चुअली मैं वहाँ पर किसी को जानता हूँ तो मैंने तुम्हारा डिजाइन वहाँ पर भेज दिया है और वो लोग तुम्हें इंटरेस्टेड है और उन्होंने तुम्हें इंटरव्यू का ऑफर दिया है, तो तुम कल ही इंटरव्यू के लिए जाना, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये जॉब जरूर मिलेगी। तो शिया सुन के बहुत ही खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिंगचन अपने कंपनी आया होता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस आप अपनी वाइफ के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए आप अपना विला छोड़कर उनके छोटे घर में रहने चले गए और उनकी फैमिली को 2 मिलियन भी दे दिया। तो जिंगचन इसे कहता है कि लगता है मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता हूँ जो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस सॉरी, मैंने सोचा भी कैसे कि आप बस शिया को लाइक करने लग गए। तो जिंगचन कहता है कि आखिर मैं उसे लाइक क्यों नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर शिया भी इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई होती है और ये जिंगचन को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो पूछती है और वो उसके असिस्टेंट के बारे में भी पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो जिंगचन बहाना बना लेता है कि ये बंदा मुझसे कर्जा मांगने आया है। तो शिया जिंगचन को अपने पास करती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे उधारी है? शिया कहती है कि तुम इससे डरो मत, रिच लोग बहुत ही खराब होते हैं, तो मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर शिया असिस्टेंट को चिल्लाने लगती है कि देखो तुम्हारा कितना भी पैसा उधार हो लेकिन तुम ऐसे वायलेंस नहीं कर सकते। तो असिस्टेंट बेचारा कहता है कि नहीं, मैं तो कोई मार वार नहीं रहा था, मैं तो बस सिंपली पैसे मांग रहा था। तो शिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस कर देंगे। और फिर शिया ये बोलने के बाद जिंगचन का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाने लगती है और असिस्टेंट सोचता है कि बॉस को आज तक कोई भी लड़की टच नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उन्हें कोई मिल गई है जिनसे वो हक भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिया अपने कपड़ों को फैला रही होती है। तभी यहाँ पर वो जिंगचन को देखकर शॉक हो जाती है और गिरने लगती है। तो जिंगचन इसे बचा लेता है। शिया कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे साथ अब मेरे घर पे कोई और भी रहता है। यहाँ पर जिंगचन को पता लगता है कि शिया ने उसके भी कपड़े धो दिए हैं, जो कि वो सोचता है कि वो 2 मिलियन के कपड़े हैं जिन्हें सिर्फ ड्राई क्लीनिंग की जाती है। बेचारा बहुत ही अपसेट हो जाता है कि मेरे फेवरेट कपड़े खराब हो गए। फिर शिया के यहाँ से जाने के बाद जिंगचन देखता है कि बकेट में और कपड़े हैं, तो वो उन्हें फैलाने का सोचता है, पर वो ये कपड़ा देखकर शॉक हो जाता है और तभी शिया इसे देख लेती है और दोनों ही बहुत ही शर्मा जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिया कंपनी आ जाती है और यहाँ पर वो जिंगचन के बारे में याद करके बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पर सभी इंटरव्यूअर्स आ जाते हैं और जो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बाइशू होती है वो जिया को देखते के साथ ही बहुत ही चिढ़ने लगती है और मैनेजर से कहती है कि इन सारे लड़कों को यहाँ पे रहने दो और इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए बोलो। तो शिया से कहती है कि तुम हो कौन और मुझे डायरेक्टली कैसे रिजेक्ट कर सकती हो। तो मैनेजर शिया को बताता है कि ये मिस बाइशू है, हमारे कंपनी के सीईओ की फियांसी, और अगर ये तुमसे कह रही है कि तुम यहाँ से चली जाओ तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। फिर बाइशू शिया से कहती है कि मैं तुम जैसी लड़की को अच्छे से जानती हूँ जो कि इतने अच्छे से ड्रेसअप होके इसलिए आती है ताकि सीईओ को सेड्यूस कर सके,
और इस वजह से ही मैं तुम जैसी लड़की को अपने फियांसी के आसपास भी भटकने नहीं दे सकती। तो शिया कहती है कि लेकिन मैं यहाँ सिर्फ जॉब करने आई हूँ और मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है। तो बायशू इसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? तुम जैसी लड़की जिसे किसी माँ ने पैदा तो की है लेकिन किसी माँ ने पाली नहीं, ऐसी लड़की को क्या ही पता होगा। ये सुनकर शिया को बहुत ही गुस्सा आता है। वो इसे रिटर्न में स्लैप लगाती है और कहती है कि मेरी मॉम के बारे में दोबारा कुछ कहना नहीं। तो बायशू शिया के ऊपर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की, अब मैं तुम्हें बैन कर रही हूँ, देखती हूँ कि तुम्हें कहीं पर कैसे काम मिलेगा। तो शिया कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसी पागल एम्प्लॉय को सीईओ कैसे रख सकते हैं। मैं सीईओ से खुद बात करना चाहती हूँ कि तुम अपने मन के डिसीजन यहाँ पे कैसे ले सकती हो। फिर शिया जिंगचन के असिस्टेंट को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि तुम वही बंदे हो ना जिसने मुझे इंटरव्यू के लिए यहाँ की इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम सीईओ तक मेरी बात पहुंचाओ कि मुझे उनसे बात करनी है कि आखिर उन्होंने अपनी कंपनी में कैसे एम्प्लॉयज को रखा है। अब ये सब सुनकर बायशू को गुस्सा आता है और ये मैनेजर को चिल्लाती है कि तुम एक मामूली सी लड़की को नहीं संभाल पा रहे हो, इसे निकालो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। फिर मैनेजर शिया को चिल्लाता है और उसके डिजाइन फेंक कर कहता है कि तुमने सोची भी कैसे कि हमारे सीईओ तुमसे मिलेंगे। फिर शिया अपने डिजाइन पेपर्स उठाने जाती है तो बायशू इसके ऊपर पैर रख देती है और बाकी एम्प्लॉयज शिया को पकड़ लेते हैं और बायशू इन डिजाइन पेपर्स को फाड़ देती है और शिया से कहती है कि तुम्हारी डिजाइन कचरा है और इन्हें डस्टबिन में होना चाहिए। फिर मैनेजर शिया को पकड़ के कहने लगता है कि अभी इसी वक्त नील डाउन होकर मिस बायशू से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पर असिस्टेंट पहुंच जाता है और ये मैनेजर को चिल्लाता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस शिया को बुली करने की। तो मैनेजर कहता है कि एक्चुअली में ये लड़की मिस बायशू के साथ बहुत ही रूडली बात कर रही थी। फिर असिस्टेंट यहाँ पर बायशू को देखकर उसे पूछता है कि मिस बायशू आखिर आप अब्रॉड से कब वापस आई। तो ये कहती है कि अगर मैं ना आती तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि कंपनी में ऐसी बेकार लड़की को एम्प्लॉय के तौर पर रख लिया जाता है। फिर शिया इसे देखते के साथ ही कहती है कि तुम तो वही बंदे हो ना जो उस दिन कर्जा लेने आए थे। मैं समझ गई, यहाँ पर सभी लोग खराब है और मैं तो ऐसी जगह पर थोड़ी देर भी नहीं रुकना चाहती हूँ। फिर शिया से जाने की कोशिश कर रही होती है तो असिस्टेंट इसे रोकता है और वो सोचता है कि अगर बॉस की वाइफ यहाँ से चली गई तो बॉस मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी बायशू शिया को पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने सोची भी कैसे कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से चली जाओगी, तुमने मुझसे बदतमीजी की हो ना तो इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। ऐसा बोलकर ये इसे स्लैप लगाने जा रही होती है। तभी यहाँ पर जिंगचन आकर शिया को प्रोटेक्ट करने लगता है और बायशू से कहता है कि तुमने इसे मारी। तो यहाँ पर मैनेजर बायशू की साइड लेते हुए कहता है कि बॉस आप गलत समझ रहे हैं, ये जो नई लड़की आई है इसने पहले मिस बायशू के ऊपर हाथ उठाई। फिर बायशू भी कहने लगती है कि हाँ इसने मुझे मारी है। फिर मैनेजर भी कहता है कि बॉस ये लड़की इंटरव्यू पास होना तो डिजर्व नहीं करती और मिस बायशू के ऊपर हाथ उठा रही थी तो मैं बस इसे सबक सिखा रहा था। तो जिंगचन इसे चिल्लाता है और कहता है कि जिसे मैंने इस कंपनी में जॉब दिलवाना चाहा उससे तुम कौन होते निकालने वाले, अब तुम्हें कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। फिर मैनेजर शिया को मनाने लगता है कि प्लीज तुम बॉस से कह दो कि वो मुझे फायर ना करे, मुझे नहीं पता था कि तुम बॉस को जानती हो, देखो प्लीज मेरी हेल्प करो। शिया कहती है कि रुको, तुमने क्या कहा, ये बॉस है यानी कि इस कंपनी का सीईओ। जिंगचन शिया से कहता है कि हाँ ये सच है लेकिन तुम मेरी बात सुनो, पर शिया इसे गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है। फिर जिंगचन शिया के पीछे जाता है उसे मनाने के लिए और यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज के बारे में बात करने लगते हैं कि लगता है वो बॉस की लवर थी। तो ये लोग कहते हैं कि फिर मिस बायशू बॉस के कौन है। ये कहती है कि तुम लोग ज्यादा मत सोचो, मैं उसकी फियांसी हूँ और मेरे जिंगचन की लाइफ में जो लड़की आएगी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर यहाँ घर पे हम देखते हैं कि शिया जिंगचन का लगेज फेंक कर उसे चिल्लाती है और उसके झूठ गिनाती है कि तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम गरीब हो, ना तुम किसी को जानते हो और ना तुम्हारा कोई जानने वाला है शहर में और तुम्हारे ऊपर पैसे का भी उधार है। इतने सारे झूठ बोले तुमने मुझसे और मैंने तुम्हारे इन सारे झूठ पर बिलीव करके तुम्हारी हेल्प करी और तुम्हें अपने घर पे रखी। तो जिंगचन कहता है कि इससे तुम्हारी अच्छाई तो दिख रही थी ना। तो शिया कहती है कि जब तुम्हारे पास पहले से ही मिस बायशू है जो तुम्हारी फियांसी है तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हारे पास फियांसी थी फिर भी तुमने मुझसे शादी की है, देखो मुझे किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनना है, देखो अभी भी कोर्ट बंद नहीं हुआ होगा तो हम चल के डिवोर्स ले लेते हैं। तो जिंगचन कहता है कि तुम गलत मत समझो, वो मेरी फियांसी नहीं है। तो शिया से चिल्लाकर कहती है कि आखिर तुमने मुझे क्या समझा हुआ है। तो जिंगचन इसके क्लोज आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी स्टेप मॉम को 2 मिलियन दे चुका हूँ, तो अगर तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेना है तो कोई बात नहीं, लेकिन डिवोर्स लेने से पहले तुम अपना कर्जा भरो। शिया कहती है कि तुमने सच में मेरी स्टेप मॉम को 2 मिलियन दे दिए। ये कहता है कि हाँ, मैंने सोचा कि कहीं वो तुम्हें परेशान ना करे और मैं तो चाहूंगा कि तुम मेरी कंपनी में काम करके अच्छी डिजाइन तैयार करो। तो शिया कहती है कि यानी तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहते हो, देखो इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। पर जिंगचन नहीं मानता, कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ तो इसलिए अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो आखिर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर सकता हूँ।
फिर जिंगचन अपने असिस्टेंट को आवाज देकर उसे कहता है कि मेरे और शिया के बीच में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर। फिर शिया से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि मैं तुम जैसे रिच फैमिलीज के झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती हूँ। तो जिंगचन शिया को अपने क्लोज करके कहता है कि ठीक है वाइफ, जैसा तुम कहो। फिर शिया को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो सोचती है कि सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो लोगों को पैसों के नाम पर प्रेशर देते हैं, ऐसा वो सोचकर चली जाती है। तभी यहाँ पर जिंगचन का असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि बॉस, आप यहाँ पर स्पेशली मिस शिया के लिए आए हैं, तो आखिर आप उनसे झूठ क्यों कह रहे हैं? ऐसे तो वो आपसे कितना गुस्सा हो रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगचन अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी में होता है और शिया कंपनी के बाहर लोगों को एडवर्टाइजमेंट बांट रही होती है। और ये देखकर जिंगचन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने तो इसे कंपनी में काम दिलवा दिया हूँ, तो आखिर ये सब क्यों कर रही है? तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस, आपकी वाइफ जल्द से जल्द आपको सारे पैसे वापस करना चाहती है, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रही है। फिर जिंगचन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम कंपनी के सभी एम्प्लॉइज को यहाँ पर आने के लिए बोलो, ताकि ये सभी शिया का एडवर्टाइजमेंट ले सके। फिर हम यहाँ कंपनी के बाहर कुछ एम्प्लॉइज को देखते हैं और इनमें से एक लड़की बाईशू की कजिन होती है, जो कि इन सभी को बता रही होती है कि कंपनी में एक शिया नाम की लड़की है जो कि मेरी कजिन के फियांसी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तभी एम्प्लॉइज सामने शिया को देखकर बताते हैं कि अरे ये तो वही है ना। फिर बाईशू की कजिन शिया के पास आकर उसे मिस्ट्रेस कहते हुए उसकी काफी मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम कितनी शेमलेस लड़की हो जो मेरी कजिन बाईशू के फियांसी को सेड्यूस कर रही हो। तो शिया इसे कहती है कि क्या सीईओ ने तुम्हें खुद आकर बोला जो तुम ये सब मुझे सुना रही हो? देखो, हटो मेरे सामने से, मुझे मेरा काम करने दो। फिर यहाँ पर कंपनी के वो सारे एम्प्लॉइज आ जाते हैं जिन्हें जिंगचन ने यहाँ भेजा होता है और ये बारी बारी लाइन लगा के जिया से एडवर्टाइजमेंट ले लेते हैं। ये सब देखकर जिंगचन बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपना काम करने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस की छुट्टी होने के बाद शिया जैसी कंपनी से बाहर निकलती है तो जिंगचन अपनी कार लेकर इसके सामने पहुंच जाता है और इसे बताता है कि मैंने तुम्हारा सारा सामान अपने घर में शिफ्ट करवा चुका हूँ। तो जिया कहती है कि लेकिन हम दोनों को साथ में रहने की क्या जरूरत है? तो जिंगचन इसे बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में से एक है कि तुम मेरे साथ रहोगी। तो शिया को मानना ही पड़ता है और वो इसके साथ कार में बैठ जाती है और फिर वो जिंगचन के घर आ जाती है और यहाँ पर ये इसे नाइट ड्रेस देने लगता है और इसे कहता है कि मुझे पैसों की कमी नहीं है, तो 2 मिलियन वापस करने के लिए तुम इतनी मेहनत मत करो, इसलिए अब से लंच ब्रेक में काम मत करना बल्कि रेस्ट करना। तुम अब डिजाइनर हो और तुम्हें एनर्जी की जरूरत होगी। तो शिया कहती है कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी डिजाइन बनाऊंगी कि तुम जरूर सेटिस्फाई होंगे। तो जिंगचन कहता है कि मैंने तुम्हारा रूम क्लीन कर दिया हूँ, तुम अब नहाने जा सकती हो। फिर शावर लेने के बाद जिया अपने आप को आईने में देखकर सोचती है कि मुझे किसी अनजान बंदे के घर पे ऐसे रिवीलिंग ड्रेस पहन के उसके सामने नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए ये अपने आप को टॉवल से कवर कर लेती है। तभी यहाँ पर जिंगचन आ जाता है, कहता है कि आखिर तुम किसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हो? तो ये इसे इशारा करके बताती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। नेक्स्ट सीन में हम बाईशू को देखते हैं जो कि किसी रिपोर्टर को अपनी और जिंगचन की कुछ फोटोज को वायरल करने के लिए कहती है और वो झूठी रूमर्स फैलाना चाह रही होती है कि उसकी और जिंगचन की एंगेजमेंट हो चुकी है। फिर कंपनी में हम देखते हैं कि बाईशू की कजिन सभी एम्प्लॉयज से इसी बारे में बात कर रही होती है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि मिस बाईशू और जिंगचन कितने अच्छे कपल हैं, लेकिन वो शिया कैसे बॉस को सेड्यूस करना चाहती है और उनके बीच में मिस्ट्रेस बन के आ रही है। शिया ये सब सुन लेती है और फिर ये इसके सामने भी कह देती है कि तुम एक मिस्ट्रेस हो, सोचना भी मत। फिर यहाँ पर शिया को जिंगचन के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और ये जिंगचन को इग्नोर करने लग जाती है। तो वो इसे रोककर कहता है कि आखिर तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? ये कहती है कि सभी ने तुम्हारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट देख चुके हैं, तो मुझे तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो जिंगचन इसे पूछता है कि आखिर तुम कौन से अनाउंसमेंट की बात कर रही हो? तो ये इसे दिखाती है कि तुम्हारी और बाईशू की फोटो इंटरनेट पे वायरल हो रही है, इसलिए मिस्टर फू अच्छा ही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तभी यहाँ पर किसी एम्प्लॉय की आने की आवाज आती है तो जिंगचन शिया को लेकर एक रूम में घुस जाता है और उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है कि चुप रहो, तुम चाहती हो ना कि कंपनी में हमारा रिलेशनशिप एक्सपोज ना हो। तभी यहाँ पर ये एम्प्लॉय को कुछ अंदर से आवाज आती है और वो पूछता है कि क्या अंदर कोई है, पर ये लोग तो एकदम ही शांत रहते हैं और कोई आवाज नहीं करते। फिर उस एम्प्लॉय के यहाँ से जाने के बाद जिंगचन शिया को उस फोटो के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। कहता है कि बाईशू मेरे सामने गिर रही थी और उसके पैर में मोच आ गई थी, तो मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था और मुझे नहीं पता कि कब किसने हमारी फोटो ले लिया और ये सारी चीजें फैला दिया, जो कि सच नहीं है, ये सब सिर्फ गलतफहमी है और तुम फिक्र मत करो, मैं इसे इमीडिएटली निकलवा दूंगा। तो ये सुनकर शिया खुश होती है। फिर इसके बाद ये दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर बाईशू आ जाती है और ये जिंगचन से कहती है कि आज मैं तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए जाऊंगी और देखो आज मैंने ये कौन सा नेकलेस पहनी हूँ, क्या तुम्हें याद है? मैं इसमें अच्छी लग रही होंगी ना? जिंगचन देखता है कि शिया इसी नेकलेस को देख रही है। फिर वो बाईशू से कहता है कि मुझे याद नहीं। तो बाईशू को शिया को देखकर गुस्सा आता है। फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम घर जल्दी आ जाना, मैं और तुम्हारी मॉम डिनर के लिए तुम्हारा वेट करेंगे। ऐसा बोलकर बाईशू यहाँ से चली जाती है। तो जिंगचन भी पीछे मुड़ के देखते हुए कहने लगता है कि हाँ अच्छी थी। तो ये सुनने के बाद शिया को लगता है कि ये बाईशू
बाइशू की तारीफ कर रहा है तो ये बहुत ही जेलस हो जाती है और फिर वो इससे गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और ये सोचता है कि आखिर ये कितनी अजीब है। फिर रात में जिंगचन और शिया साथ में डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर जिंगचन का खाना शुरू ही हुआ होता है कि जिया खाने के सारे डिशेस उठा के लेके चली जाती है और सोचती है कि मैन बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। फिर इसके बाद जिंगचन न्यूज देख रहा होता है और फिर शिया यहाँ पर आकर बैठकर इससे रिमोट ले लेती है और न्यूज हटाकर ड्रामास लगा देती है। तो जिंगचन इससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो ये कहती है कि कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ अपना सोने के लिए। तो जिंगचन इसका हाथ पकड़ के इसे रोकता है और पूछता है कि मुझे बताओ क्या डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर ऐसी बात है तो मैं कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉइज को तुम्हारी डिजाइन टीम में डाल दूंगा। तो शिया कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है और वो उठने लगती है। तो ये इसे रोक कर कहता है कि क्या तुम बाइशू की वजह से गुस्सा हो। तो शिया से कह देती है कि अगर तुम बाइशू को लाइक नहीं करते हो और तुम मुझे भी लाइक नहीं करते हो तो आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। तो जिंगचन कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। ये सुनकर शिया बहुत ही शर्मा जाती है और वो कहती है कि मुझे नींद आ रही है और ऐसा बोलकर अपने रूम में भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे जिंगचन अपने घर से बाहर निकलता है शिया के साथ कंपनी जाने के लिए, पर वो तो स्कूटी से चली जाती है। ये देखकर वो सोचता है कि कल ही रात में मैंने इसे मनाया था और बोला था कि मुझसे गुस्सा ना होए, पर ये तो अभी भी मुझसे गुस्सा है। तभी अस्टिन यहाँ पर आ जाता है, कहता है कि बॉस आप अभी भी अपनी वाइफ को नहीं मना पाए, ऐसे करेंगे तो आखिर लड़कियों को कैसे चेस कर पाएंगे। तो जिंगचन इसे पूछता है कि तुम ही मुझे बताओ कि लड़कियों को चेस कैसे करते हैं। तो अस्टिन इसे समझाता है कि बॉस आपको रोमांटिक होना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिया कंपनी में आने के बाद भी काम पे ध्यान नहीं दे पा रही होती है और जिंगचन के बारे में ही सोच रही होती है और फिर वो अपने आप को समझाती है कि मुझे अपने काम पे फोकस रखना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जिंगचन घर आने के बाद शिया को गिफ्ट दे रहा होता है। शिया बॉक्स खोल के देखती है कि वो नेकलेस है। वो कहती है कि हाँ ये ब्यूटीफुल है, लेकिन आखिर तुमने मुझे अचानक से ये क्यों गिफ्ट कर दिया। तो जिंगचन कहता है कि लास्ट टाइम जब बाइशू ने ये नेकलेस पहनी थी तो तुम्हें बहुत ही पसंद आया था, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए भी खरीद दिया। तो शिया कहती है कि यानी तुम उस दिन नेकलेस को देख रहे थे। तो जिंगचन शॉक हो जाता है, कहता है कि यानी तुम्हें उस दिन लगा कि मैं बाइशू को देख रहा था, यानी तुम 2 दिन से इसी वजह से जेलस थी। तो शिया कहती है कि किसने कहा कि मैं जेलस थी, मैं बिल्कुल जेलस नहीं थी। तो ये कहता है कि ठीक है मैंने मान लिया और फिर वो इसे घुमाने के लिए बाहर लेके आता है और उसे फायरवर्क्स दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो शिया कहती है कि मुझे बहुत पसंद आया। फिर जिंगचन इसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। तो ये पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे तो इतने साल हो गए मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करी। तो जिंगचन कहता है कि अब से आने वाला तुम्हारा हर बर्थडे मैं बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा। शिया सुनकर बहुत ही खुश होती है। तो जिंगचन कहता है कि लगता है तुम खुश हो गई, फिर तो तुम्हें भी मुझे रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए और कल मुझे डिनर पे इनवाइट करना चाहिए। फिर जिंगचन शिया को नेकलेस पहना देता है और वो इसे देखते हुए सोचती है कि आखिर मेरा हार्ट इतना फास्ट क्यों बीट कर रहा है, क्या मैं इसे लाइक करने लग गई हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिया कंपनी में होती है, तभी इसे यहाँ पर टिफिन मिल जाता है और जिंगचन का नोट भी। वो इसे बताता है कि मैंने मेड से कहकर तुम्हारे लिए लंच रेडी करवा दिया था, इसलिए अब लंच ब्रेक में तुम रेस्ट करना और पार्ट टाइम जॉब्स करने का सोचना भी मत। शिया ये पढ़कर खुश होती है, तभी इसे किसी का कॉल आता है और वो इसे बताती है कि मैं जिंगचन की मॉम बात कर रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिया रेस्टोरेंट जाती है जिंगचन की मॉम से मिलने के लिए और उनसे कहती है कि आपने अचानक से मुझे मिलने के लिए बुलाया तो मैंने आपके लिए कोई गिफ्ट भी प्रिपेयर नहीं कर पाई, पर कुछ खरीदा है आपके लिए। तो जिंगचन की मॉम कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा बेटा तुम्हें लाइक करता है? देखो तुम्हारी दुनिया और उसकी दुनिया अलग है, इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हारी जैसी छोटी फैमिली की लड़की हमारी फैमिली की लेवल की नहीं है। तो शिया कहती है कि आंटी हर कोई इक्वल होता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगी। तो जिंगचन की मॉम कहती है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँ, क्या तुम्हारे पास पैसा है या फिर फैमिली? जितना मैं जानती हूँ तुम्हारे पास तो पेरेंट्स तक नहीं है। फिर ये सुनने के बाद शिया को बहुत ही गुस्सा आता है और जिंगचन की मॉम से कहती है कि तुम जैसी होमलेस और अनएजुकेटेड लड़की मेरे घर का गेट भी इंटर करने की लायक नहीं है। मेरी फैमिली इस शहर की रिचेस्ट फैमिली है, तुम्हारे पास क्या है, तुम कौन हो? तो शिया कहती है कि मेरे पास आप लोग के जितना पैसा तो नहीं है, लेकिन कम से कम मैं आप जैसे रिच लोग की तरह इतनी बुरी नहीं हूँ। और हाँ, अगर आप चाहती है ना कि मेरे और आपके बेटे के बीच में डिवोर्स हो जाए तो आप जाकर अपने बेटे से बात करो, क्योंकि एक्चुअल में वो है जो मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता। ऐसा बोलकर शिया यहाँ से जा रही होती है। तो जिंगचन की मॉम कहती है कि मैं अपने बेटे से तो ऑफ कोर्स जाके इस बारे में बात करने वाली हूँ, तुम तो जानती हो ना कि वो बाइशू से एंगेज्ड है, अब वो जरूर ब्लाइंड होगा अगर उसने तुम्हें अभी भी पसंद किया तो, क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो। फिर शिया इसका कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिंगचन अपने ऑफिस में होता है और वो अपनी मॉम से कॉल पर कहता है कि ठीक है मैं काम खत्म करने के बाद आ जाऊंगा। यहाँ पर वो रिपोर्टर से बात कर रहा होता है जिसने इसकी और बाइशू की फोटो लीक करे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइशू यहाँ शिया के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम कितनी बड़ी शेमलेस हो जो अभी भी जिंगचन के विला में रह रही हो।
क्या तुम्हें पता नहीं है कि कल मैं और जिंगचन डिनर पार्टी रखने वाले हैं और वहाँ पर हम दोनों अपने एंगेजमेंट के बारे में अनाउंस करेंगे। शिया सुनकर शॉक होती है, कहती है कि क्या डिनर और एंगेजमेंट। तो बाइशू कहती है कि लगता है जिंगचन ने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं। सच में वो तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है, क्योंकि अगर सच्चा होता तो तुम्हें इस बारे में जरूर बताता। ऐसा बोलते हुए ये इसे अपनी रिंग दिखाकर चिढ़ा रही होती है। तभी यहाँ पर जिंगचन आ जाता है और वो शिया से कहता है कि क्या हुआ। तभी बाइशू जिंगचन को आवाज देते कहने लगती है कि ये देखो, ये हमारी एंगेजमेंट रिंग है, अच्छी लग रही है ना। फिर शिया यहाँ से गुस्से में चली जाती है और जिंगचन उसे बनाने के लिए उसके पीछे जाता है। तो बाइशू को बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर शिया के अंदर ऐसा है क्या जो जिंगचन इसके पीछे पड़ा है। फिर हम देखते हैं कि जिंगचन शिया को फॉलो कर रहा होता है और वो इससे बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। तो ये जल्दी से इसका हाथ पकड़ के इसे रोकता है। तभी जिंगचन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो इसे बताती है कि कल डिनर पार्टी में मैं तुम्हारी और बाइशू की एंगेजमेंट के बारे में अनाउंस करूंगी। तो जिंगचन अपनी मॉम को कुछ नहीं कहता और फोन कट कर देता है। शिया से कहती है कि जब तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली है तो आखिर तुम मुझे क्यों प्रोवोक कर रहे हो। ऐसा बोलकर ये जाने की कोशिश करती है, पर जिंगचन इसका हाथ पकड़ के इसे रोक लेता है। तो शिया इसे चिल्लाती है कि तुम मुझे ट्रस्ट मत करो, मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी और हम दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट इसी वक्त ही खत्म होता है। ऐसा बोलकर ये फिर से जाने लगती है। तो जिंगचन इसे पकड़ के इसे किस कर लेता है और कहता है कि ये सब मेरी मॉम करना चाह रही है, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। मेरी नजरों में तो सिर्फ तुम ही मेरी वाइफ हो। और फिर जिंगचन शिया से कहता है कि कल रात की डिनर पार्टी में तुम मेरे साथ चलो। शिया इसके लिए नहीं मान रही होती है। तो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम्हें मेरी हेल्प करना होगा और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो शिया कहती है कि क्या सच में कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी भी शर्त थी। तो ये अपने असिस्टेंट को बुलाकर इसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और फिर शिया पढ़ती है कि उसमें सच में ऐसी शर्त लिखी हुई है। ये कहती है कि आखिर तुमने इतना कुछ क्यों लिखा हुआ है। तो ये इसे कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस अपने असिस्टेंट को देता है और इसे अपने पास करके कहता है कि यानी अभी भी तुम मेरी वाइफ हो। फिर इसके बाद जिंगचन शिया को लेकर एक ड्रेस शॉप जाता है और उसके लिए उसकी पसंद की ड्रेस और ज्वेलरीज बाय करता है। जिया जैसे ही ड्रेस ट्राई करके आती है तो जिंगचन इसे देखते रह जाता है, कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। तभी हम देखते हैं कि शिया की स्टेप सिस्टर वेवे यहाँ आई होती है और वो इन दोनों को देखकर बहुत ही गुस्सा होती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेवे बाइशू से मिलने जाती है और उसे कहती है कि तुम मिस्टर फू की फियांसी हो ना। तो बाइशू इससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। वेवे कहती है कि ये चीज मैटर नहीं करती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। क्या तुम्हें पता है कि शिया पैसों के लिए कितनों के साथ नाइट स्पेंड करती है। मैं तुम्हें झूठ नहीं कह रही हूँ, ये देखो मेरे पास एविडेंस है। कल डिनर पार्टी में मैं भी जाने वाली हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। फिर बाइशू तो बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिनर पार्टी में जिंगचन शिया को अपने साथ लेकर पहुंचता है और इन दोनों को साथ देकर बाइशू बहुत ही गुस्सा हो जाती है और जिंगचन से कहती है कि आखिर तुमने इस गरीब लड़की को अपने साथ क्यों लेकर आए हो, तुम्हें पता है ना ये रिच फैमिली की पार्टी है। तो जिंगचन कहता है कि ये मेरी वुमेन है, तो आखिर मैं पार्टी में इसे अपने साथ क्यों नहीं ला सकता। फिर ये सुनकर यहाँ पर लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर मिस्टर फू अपनी मिस्ट्रेस को इतने खुलेआम कैसे ला सकते हैं कि अगर तुम पब्लिक में इसे अपने साथ लाओगे तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। तो जिंगचन कहता है कि मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि मैं यहाँ पर तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आया हूँ। फिर ये सुनने के बाद बाइशू को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर शिया जब वॉशरूम में होती है तो बाइशू यहाँ पर आकर इसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुम्हें पैसों के लिए बेच चुकी थी। और फिर ये इसे बाहर का वीडियो दिखाती है जिसमें शिया जिंगचन को किस कर रही थी, पर जिंगचन का उसमें फेस नहीं नजर आ रहा होता है। और बाइशू इसे धमकी दे रही होती है कि सोचो मैं अगर ये वीडियो पब्लिक में सभी को दिखा दूंगी तो क्या होगा। तो शिया कहती है कि जाओ ये वीडियो दिखा दो, वैसे भी इसमें विक्टिम मैं हूँ और मेरी स्टेप मॉम को जेल हो जाएगी। तो बाइशू कहती है कि दूसरों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोचो जिंगचन तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा कि तुम दूसरों के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद उसे सेड्यूस कर रही थी। जिंगचन को भी पता लग जाएगा कि तुम एक टू टाइमर हो। ऐसा बोलकर बाइशू यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद शिया यहाँ जिंगचन के पास आ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझ पर बिलीव करते हो। तभी बाइशू चिल्लाते हुए जिंगचन से कहने लगती है कि तुम इस लड़की की बातों पर बिलीव मत करना, ये दूसरे लोगों के साथ नाइट स्पेंड करती है। और फिर ये पब्लिक में सभी को शिया का वीडियो दिखा देती है और जिंगचन से कहती है कि देखो ये पैसों के लिए कैसे काम कर रही है, ये लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और अब तुम्हें सेड्यूस कर रही है, अभी भी वक्त है इसे छोड़ दो, ये बस पैसों की लालची लड़की है। फिर शिया जिंगचन से कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर जिंगचन चिल्ला के कहता है कि चुप हो जाओ, मुझे कुछ भी और नहीं सुनना। और वो इसे गेट लॉस्ट कहता है। तो शिया को लगता है कि वो उसे कह रहा है, इसलिए वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। पर जिंगचन तो बाइशू को चिल्लाया होता है, उसे कहता है कि जो इस वीडियो में लड़का है ना वो मैं ही हूँ। और वो सभी के सामने पब्लिकली बता देता है कि शिया कोई मिस्ट्रेस नहीं है, बल्कि वो मेरी वाइफ है। मैंने कोर्ट जाकर उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लिया हूँ और अगर हमारे बीच में कोई आ रहा है तो वो तुम हो। और अब तुमने जो हरकत करी हो ना, इसके लिए मैं तुम्हारी फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा। और रही बात फैमिली बैकग्राउंड की, तो शिया का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं तो क्या हुआ,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी वाइफ है और हमेशा रहेगी। फिर जैसे ही जिंगचन पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि शिया यहाँ से जा चुकी है। फिर वो सभी पब्लिक से कह देता है कि मैं आप सभी को वार्न कर रहा हूँ, आज जो भी यहाँ पर हुआ अगर आपने इस बारे में बाहर फैलाया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ शिया यहाँ रोड पे चल रही होती है, तभी जिंगचन इसे कार से बचाता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसे कैसे घूम रही हो। ये कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या मतलब है, तुम जाओ उस बाईशू के साथ एंगेजमेंट करो, शादी करो। तो जिंगचन इसे कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं ऑब्वियसली जानता हूँ कि तुम मुझे ही लाइक करती हो। तो शिया कहती है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि बाईशू ने जो भी बोली वो सारी चीजें सच थी। मेरी स्टेप मॉम ने सच में मुझे पैसों के लिए किसी को बेच दी थी और वो वीडियो रियल थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या बोलूं। उस रात मैं ड्रंक थी और मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें झूठ तो नहीं बोल सकती ना, इसलिए तुम चाहो तो हम डिवोर्स ले सकते हैं। तो जिंगचन शिया को किस कर लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद आया, उस रात जो तुम्हारे साथ था ना वो मैं था। तुम्हें कुछ नहीं याद है तो क्या हुआ, मुझे सब याद है। तो शिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जिंगचन कहता है कि मैंने कहा ना तुम्हें कुछ याद नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, मैंने हमारी शादी के बारे में सभी को बता दिया हूँ। तो शिया कहती है कि तुमने सभी के सामने उस बाईशू की फैमिली के बारे में ऐसा बोला है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसकी फैमिली तुमसे बदला लेंगे। तो जिंगचन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो बाई फैमिली तुम्हारे हस्बैंड का कुछ बिगाड़ सकती है। तो शिया कहती है कि क्या पता, अगर तुम उस बाईशू को पसंद करने लग गए तो और उसी से शादी कर लिए तो जिंगचन कहता है कि मैं बाईशू को पसंद नहीं करता हूँ और मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा, और तुम चाहो तो मेरी वाइफ की पोजीशन हमेशा तुम्हारी होगी। शिया अपने मन में सोचती है कि मुझे तो इससे प्यार होने लगा है। फिर वो इसे पूछती है कि वैसे अगर उस रात मेरे अलावा कोई और लड़की होती तो क्या तुम मुझसे शादी करते। जिंगचन कहता है कि मैं तो बुरे सवाल में फंस गया। फिर वो इसे कहता है कि हमें घर चलना चाहिए और वो इसे बहाने से जल्दी से लेके जाता है। फिर रात में जिंगचन जैसी शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि शिया सो चुकी है। तभी जिंगचन देखता है कि शिया के ऊपर वो बर्थ मार्क नहीं है जो उस रात वाली लड़की के ऊपर था। तो जिंगचन सोचता है कि अगर ये वो नहीं भी हुई तो भी मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा मेरी वाइफ रहे। फिर हम देखते हैं कि जिंगचन यहाँ वेवे से मिलने आता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाई हो। तो वेवे कहती है कि मिस्टर फू, मुझे आज जाके पता चला कि उस रात जो लड़की आपके साथ थी वो मैं थी और मेरी सिस्टर आपके साथ चीट कर रही है, उन्होंने आपको झूठ बोला है। उस रात मास्क पार्टी में मैं आपके साथ थी। तो जिंगचन कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो। फिर वो जल्दी से इसका हाथ पकड़ के चेक करता है और उसे एलर्जी होने लगती है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, यानी तुम वो हो ही नहीं। वेवे कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, उस दिन मैंने और मेरी सिस्टर ने सेम कपड़े और मास्क पहने थे और तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं एक और एविडेंस तुम्हें दिखा सकती हूँ। और फिर ये से अपना बर्थ मार्क दिखाती है और जिंगचन याद करके सोचता है कि क्या सच में मैं उस दिन ड्रंक था और मेरे को याद ही नहीं कि वो ये थी। जिंगचन को तो यकीन नहीं आ रहा होता है और वेवे अपने मन में सोचती है कि शिया का बर्थ मार्क तो तभी दिखता है जब वो ड्रिंक करती है और यही मेरा प्लस पॉइंट है, मैं इसे आसानी से बुद्धू बना सकती हूँ। ये सोचती है कि मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज वैसे भी डिलीट करवा चुकी हूँ, तो अगर ये पता लगाने की भी कोशिश करेगा तो इसे सिर्फ मेरी वाली ही वीडियो मिलेगी जिसमें मैं इसके रूम से निकल रही हूँ, तो इसे कुछ पता चलेगा ही नहीं। फिर जिंगचन इसे कहता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सिस्टर को लाइक करते हो, तो मैं तुम्हें उससे नहीं छीनूंगी, लेकिन मैं बस मेरी सिस्टर से पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो मुझे रिप्लेस क्यों करना चाहती थी। तो जिंगचन गुस्से में इसका गला दबाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम मेरी वाइफ को परेशान करने की सोचना भी मत। तो वेवे कहती है कि ठीक है, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगी और ना ही मुझे तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैं अपनी सिस्टर के कंपैरिजन में कुछ भी कम नहीं हूँ, बल्कि उससे ऊपर लेवल की ही हूँ। तो जिंगचन इसे गुस्से में चिल्लाता है और चुप रहने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बाईशू वेवे को मिलने के लिए बुलाती है और उसे 5 मिलियन का कार्ड देते हुए कहती है कि तुम शिया को बेहोश करके मेरे पास लेकर आओ, मैं उसकी रेपुटेशन ही खराब कर दूंगी, फिर देखूंगी कि कैसे जिंगचन उसे पसंद करेगा। बाईशू के यहाँ से जाने के बाद वेवे सोचती है कि क्या इसने मुझे स्टूपिड समझी हुई है, मैं इस मौके का अच्छा इस्तेमाल करके जिंगचन की नजर में अच्छी बनूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बाईशू शिया को पकड़ के ड्रग दे देती है और मिस्टर ली को बुलाकर उसे हैरेस करने के लिए छोड़ देती है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे जिंगचन को इस बारे में बता देती है कि बाईशू शिया के साथ ऐसा करने वाली है और फिर जिंगचन यहाँ टाइम पे पहुंचकर शिया को बचा लेता है और वो बाईशू के साथ और उसके फैमिली के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हुए रिश्ते खत्म कर देता है और फिर इस तरीके से वे जिंगचन की नजर में अच्छी हो जाती है और वो इसे अपनी कंपनी में जॉब दे देता है और फिर वे कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करती है जिससे ये शिया को इससे दूर कर सके और शिया जिंगचन और वेवे को अकेले में ऐसे साथ बात करते हुए देखकर शक करने लगती है कि दोनों इससे कुछ तो छुपा रहे हैं। वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। तभी यहाँ कंपनी में एक नए बंदे की एंट्री होती है जो कि यहाँ का एक नया इन्वेस्टर होता है
और ये शिया का चाइल्डहुड फ्रेंड यूफान होता है और वो शिया को बहुत ही लाइक करता है। पर जिंग चेन इसे देखकर जेलस हो रहा होता है और शिया को अपने क्लोज करके इसे बताता है कि मेरी और शिया की शादी हो चुकी है और शिया फ्री नहीं है, तो ये तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं जा सकती है। फिर ये सुनकर यूफान को अच्छा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि वेवे तो शिया और जिंगचन को दूर करने में लगी होती है और जिंगचन के मन में ऐसा डालती है कि शिया अपने चाइल्डहुड फ्रेंड यूफान को बहुत ही पसंद करती है। ये जानने के बाद जिंगचन बहुत ही जेलस हो रहा होता है और शिया तो जिंगचन और वेवे को साथ देख देख कर शक करे जा रही होती है कि दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंगचन इतना ड्रंक होता है कि वेवे इसी का फायदा उठाती है और जिंगचन को सेड्यूस करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और उसे टच करने लगती है और इतने में यहाँ पर शिया आ जाती है और ये देखकर शॉक होती है। जिंगचन इसे कितना दूर करने की कोशिश करता है और वो अपने असिस्टेंट से कहकर इसे बाहर करवाता है। फिर शिया जिंगचन से गुस्सा होकर जा रही होती है तो ये इसे पकड़ लेता है और इसे फोर्सली किस करने लगता है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और तभी शिया जिंगचन के हाथ में देखती है कि उसे एलर्जी के निशान है और फिर ये सारी चीजें याद करती है और समझ जाती है कि जिंगचन को दूसरी लड़कियों से एलर्जी है। तो ये बड़ी खुश हो जाती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिंगचन और वेवी के बीच में कुछ चल रहा हो। दूसरी तरफ वेवी को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और इसकी मॉम इसे चिल्लाने लगती है कि आखिर ये सब क्या है। मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ ना कि तुम उन रिच लड़कों के साथ मत घुमा करो, वो सब बस फालतू लोग होते हैं, पर तुम मेरी मानती कहाँ हो। अब बताओ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। फिर वेवे को तो बहुत ही अच्छा आइडिया जाता है और ये कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो। और फिर हम देखते हैं कि वेवे यहाँ जिंगचन के पास आकर अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है और उसे झूठ झूठ बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ। जिंगचन को ना चाहते हुए भी ये रिपोर्ट देखकर इसकी बातों पर बिलीव करना पड़ रहा होता है और वेवे तो ये शिया को भी बता देती है कि तुम अब जिंगचन से दूर हो जाओ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब तुम हम दोनों के बीच में मत आओ। शिया तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और रोने लगती है। फिर जिंगचन इसके पास आने लगता है तो शिया इसे दूर करती है और ये यूफान का हाथ पकड़ के जिंगचन से झूठ बताती है कि मैं अब यूफान से शादी करने वाली हूँ और मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और वो यूफान को समझा देती है कि मैंने बस जिंगचन को दिखाने के लिए झूठ बोली थी। तो ये कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उसे पसंद करती हो, मुझे नहीं। फिर इसके बाद वे जिंगचन को बच्चे के नाम पर फंसा रही होती है, पर जिंगचन उसे कह दे रहा होता है कि उसे पूरी तरीके से उस पर बिलीव नहीं है कि वो बच्चा उसी का ही है। तो वे अपना दूसरा प्लान सोचती है और जिंगचन की मॉम के पास पहुंच जाती है और वो उन्हें इस बेबी के बारे में बता देती है और सोचती है कि उसकी मॉम तो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। पर नहीं, जिंगचन की मॉम को शक होता है कि ये लड़की जरूर झूठ कह रही है और जब वेवे को पता लगता है कि जिंगचन की मॉम को उस पर बिलीव ही नहीं हुआ और उल्टा उन्हें सच पता लग गया है तो ये जानबूझकर उनका एक्सीडेंट करवा देती है। और हम देखते हैं कि टाइम पर शिया जिंगचन की मॉम को बचा के उन्हें हॉस्पिटल ले आती है और फिर जिंगचन की मॉम ऐसे शिया को पसंद करने लगती है कि वो कितनी अच्छी लड़की है। और फिर हम देखते हैं कि जिंगचन को बार वाला वीडियो मिल जाता है और फिर इसे सब पता लग जाता है कि वेवे ने इसे सब झूठ बोली है और जिंगचन उस वीडियो में देख लेता है कि वो होटल रूम में शिया के साथ गया था। शिया तो जिंगचन से इतनी ज्यादा गुस्सा होती है कि वो बाहर जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी जिंगचन इसे मनाने के लिए पहुंचता है और दोनों ही साथ में एक होटल रूम में आ जाते हैं। ये कहती है कि अच्छा तो तुम फिर मेरे पास आ गए, मैं तुमसे डिवोर्स तो लेकर रहूंगी लेकिन लास्ट बारी तुमसे अपना बदला ले लूं। तभी यहाँ पर जिंगचन शिया के ऊपर वही बर्थ मार्क देख लेता है और उसे इस बारे में पूछता है। शिया ड्रंक में भी इसे बता देती है कि ये बर्थ मार्क में जब भी ज्यादा ड्रिंक पीती हूँ तब भी दिखता है, नहीं तो ऐसे नहीं दिखता। तो जिंगचन समझ जाता है कि यानी उस रात यही थी। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। फिर मॉर्निंग में जब जिंगचन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि शिया यहाँ पर है ही नहीं और वो उसके लिए लेटर छोड़ कर गई है जिसमें लिखा होता है कि वो उसके साथ डिवोर्स लेके रहेगी। फिर जिंगचन शिया से मिलने जाता है और उसे सारी चीजें क्लियरली बताता है और फिर फाइनली दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाती है और ये देखकर यूफान इन लोग को छोड़कर चला जाता है। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि शिया और जिंगचन की शादी होने जा रही होती है और जिंगचन की मॉम ने शिया को एक्सेप्ट कर ली होती है। पर तभी यहाँ शादी के बीच में वेवे पहुंच जाती है और ये जिंगचन को ब्लैकमेल करने लगती है कि वो उसकी बेबी की मॉम बनने वाली है तो आखिर वो उसे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकता है। शिया इसे चिल्लाती है कि तुम आखिर अभी भी जिंगचन के पीछे कैसे पड़ी हो, हमें पता है कि तुम्हारे पास जो बेबी है वो जिंगचन का नहीं है। वेवे यहाँ पर बहुत ज्यादा ही तमाशे कर रही होती है। जिंगचन इसे कहता है कि तुमने जो हरकतें की हो ना इसके लिए तुम्हें जेल होगी और वो अपने असिस्टेंट से कहकर इसे यहाँ से लेके जाने के लिए कहता है। और फिर शिया और जिंगचन की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। ये देख सकते हैं शाम का टाइम है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है जी। ये घर बैठ के मैं बोर हो गया था तो मैंने सोचा चल क्यों ना
घूम फिर के आ जाए। शाम के टाइम इधर बड़ा ही अच्छा मौसम होता है, देख सकते हैं। देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जगह है। ये सामने गांव देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है गांव का। ये हमारी रोड है, नीचे बाजार में जाती है। कितनी ज़बरदस्त जगह है ये। ये चेक कर सकते हैं, ऐसी जगह पे से आप घूमने आते हैं, लेकिन हम इधर रहते हैं।